हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। तो स्टूडेंट, आप लोग मुझे बहुत दिन से डिमांड कर रहे हो कि मैम यूजीसी नेट फेवरेट टॉपिक्स बता दो, यूजीसी नेट फेवरेट टॉपिक्स बता दो। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने आपको टेक्सटाइल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता रखे हैं, मैंने आपको एक्सटेंशन के भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। बट बात तो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 में आपके पास है 10 यूनिट्स एंड अब आपके पास उतना ज्यादा समय नहीं है कि आप पूरी डिटेल स्टडी कर पाएंगे। तो भाई सारी यूनिट को देखते ही बच्चा परेशान हो जाएगा कि आखिर मैं तैयारी करूं तो करूं कैसे। इसके लिए मैं आपके साथ हूं एंड मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप हर यूनिट से ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने काफी इजी हो जाएंगे एंड आपको बहुत सारा अननेसेसरी मैटर नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय उतना नहीं है। जो 6 महीने दे सकता है वो पूरी स्टडी जरूर करे, सारी यूनिट के सारे टॉपिक्स पढ़े। बट जो उतना समय नहीं दे सकता, जिसको अब एंड मोमेंट पे या तो रिवाइज करना है या फिर कम टाइम में टेस्ट करके देखना है कि उसकी तैयारी कितनी है और वो पेपर देने के लिए कितनी चीजों के रूप में तैयार है और क्या वो आगे उसे प्लानिंग रखनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज इस छोटे से सेशन में फूड एंड न्यूट्रिशन के आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि फूड्स की जो यूनिट है, स्टार्टिंग की जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, वो पूरा का पूरा फूड के डिफरेंट एरिया को कवर करती है, लाइक इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, फूड सर्विस मैनेजमेंट, आपका डाइटेटिक्स, आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन, आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, वो इन्हें कवर करती है। 2 यूनिट स्टार्टिंग की है ना। पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने सब्जेक्ट्स को कवर करती है। हम आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो 2 यूनिट से आपके पूरे मैटर को यहाँ इन्वॉल्व किया गया है कि इन 2 यूनिट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इन 2 यूनिट के नाम पे इन टॉपिक्स को पढ़ना है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको 100% हेल्प मिलेगी। चलिए, पहला टॉपिक ध्यान से देख लीजिएगा। फूड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा आपके सिलेबस में। इस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज आपको अच्छे से पढ़नी है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी इसके बारे में नहीं छोड़ना है। इसमें हर चीज आ जाएगी, फूड को स्पॉइल कैसे किया जाता है, कैसे फूड स्पॉइल होता है, किन चीजों से होता है, कैसे बचा सकते हैं, हर चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है ना। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप फूड में अगर आप नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कॉस्ट एनालिसिस, बायर्स के स्टेप्स, सेलर के स्टेप्स, सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ मेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एला कार्टे, डिजोर मेन्यू, टेबल डिहॉट मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली डिजोर एंड टेबल डिहॉट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एला कार्टे काफी इंपॉर्टेंट है ना। मेन्यू के टाइप्स आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। देन फूड सर्विस स्टाइल, फ्रेंच शैली, अमेरिकन शैली, है ना, आपकी बफे शैली, बहुत फ्रेंच एंड फॉक शैली, है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रे मेथड, आपकी फूड सर्विस स्टाइल से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। प्लस इसके अलावा कुक एंड चिल मेथड, केमिस्ट्री मेथड, है ना, इनसे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड कॉस्ट एनालिसिस, आप कोई नया फूड प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, किसी आप इंडस्ट्री में है फूड की, तो आपके लिए जो कॉस्ट एनालिसिस होती है वो आप कैसे करेंगे, लागत का आप निर्धारण कैसे करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द लास्ट, अभी लास्ट नहीं आया, अभी एक और है, अभी काफी आपके। देन आपका आरडीए, इसको तो भूलना ही मत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, है ना। आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, आरडीए किसी भी उससे पूछा जा सकता है, आरडीए में कोई गैस वर्क नहीं होता। आरडीए से आपको डायरेक्ट रीडिंग देखने के लिए मिलेगी, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एंड आपको आंसर लगाना होगा। आरडीए आप नहीं छोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, यानी कि जो प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी लेवल पे आपका जो पूरा का पूरा क्या होता है, हेल्थ सिस्टम होता है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो उसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, है ना, लोकल विलेज लेवल, इस तरह से जो बांटा जाता है, वो वाला हेल्थ केयर सिस्टम आपको जरूर पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आपका असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर का निर्धारण करने वाली विधियां। एंथ्रोपोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि पोषण स्थिति का निर्धारण आप कैसे कर सकते हो। ठीक है भाई। डिसीजेस की अगर मैं बात करूं तो लिवर डिसीज से क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं एग्जाम में, किडनी डिसीज से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। हार्ट डिसीज की बात करूं तो इससे आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। कई बार तो बैक टू बैक पेपर में आपको देखने के लिए मिला होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस के स्टेप्स लगाने के लिए आ जाते हैं। डायबिटीज से क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें पॉलीयूरिया से क्वेश्चन आया था, है ना। डायबिटीज को छोड़ा नहीं जा सकता भाई, पहले आपको बता रही हूँ। देन मोड ऑफ फीडिंग, एंटरल फीडिंग, पेरेंटल फीडिंग, बड़े इंपॉर्टेंट है।
आप कैसे रोगी को भोजन देंगे, एंटल फीड कैसे होगी, पेरेंटल फीड कैसे होगी, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलता है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी इंटरवेंशन है, कार्यक्रम, पॉलिसीज, प्रोग्राम, सब पढ़ने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। जितने भी कार्यक्रम है पोषण से संबंधित, जितनी पॉलिसीज है वो नहीं छोड़नी स्टूडेंट्स। देन आपका न्यूट्रिएंट्स को नहीं छोड़ना है भाई, हर न्यूट्रिएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस उसकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, है ना। जैसे आपका विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एंड आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आप लोगों ने देखा भी होगा एग्जाम में, कभी आपका नाइसिन की डेफिशिएंसी का सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, कभी आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी का सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, कभी जिंक डेफिशिएंसी पूछ लेता है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोई नहीं छोड़नी, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट की सारी डेफिशिएंसी पढ़नी है। प्लस फूड एडिटिव्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फूड एडिटिव वो टॉपिक है जो आप काफी ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम पे, काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय साइट। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। छोटा सा सेशन था आपके लिए, एक मुश्किल से आपके 5 मिनट मैंने लिए होंगे, बट थोड़ी बात तो आपके काम की आपको मिल गई होगी कि ये टॉपिक आप क्विक रिवाइज कर लीजिएगा कम से कम टाइम में। एंड ऐसे ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, आपके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फैमिलीज स्टडीज वाला जो सेक्शन है उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी। एंड कुछ दिनों में एक प्लान कर रही हूँ आपके लिए कि किस यूनिट को कितना वेटेज दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी को कैसे इजी बना सकते हो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।